कभी कभी जिंदगी में सब कुछ अचानक बदल जाता है। जिस पर भरोसा था वो दूर चला जाता है, जिससे उम्मीद थी वहीं साथ छोड़ देता है। और हम सोचने लगते हैं क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। पर एक सच्चाई है, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। भले आज समझ ना आए, लेकिन कल जब सब जुड़ता है ना, तब एहसास होता है कि हर दर्द, हर मोड़ किसी न किसी अच्छाई की तरफ ले जा रहा था। संदेश एक, हर घटना एक सीख होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम पर हमला कर रही है, सब कुछ गलत हो रहा है, लोग बदल गए, सपने टूट गए और उम्मीदें खत्म हो गईं। तुम खुद से पूछते हो क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, और वही सवाल तुम्हारे मन में बार बार एको करता है। लेकिन सच ये है, हर घटना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। सोचो, अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान होता तो हम कभी अपनी ताकत और सहन शक्ति को नहीं पहचान पाते। हर मुश्किल, हर गिरावट, हर दर्द हमारे अंदर छिपी क्षमता को बाहर लाने का जरिया है। एक असली उदाहरण लेते हैं। एक कॉलेज में एक छात्र था जो हमेशा परीक्षा में असफल हो जाता था। उसने बहुत मेहनत की, पर फिर भी नंबर कम आए। शुरू में वो टूट गया, निराश हुआ और सोचने लगा कि शायद मैं काबिल ही नहीं हूं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करने बैठा, असफलताओं को सीख में बदल दिया। अगले साल जब वही परीक्षा हुई, वो टॉप करने में कामयाब हुआ। यही सच है, जो आज तुम्हारे साथ दुख के रूप में होता है, वो कल तुम्हारी सफलता की नींव बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो भी अनुभव तुम्हारे साथ आता है वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। समझने की कोशिश करो और सीखो। सोचो, अगर तुम्हें कोई धोखा देता है तो वो तुम्हें ये सिखाने आता है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भरोसा नहीं होता। अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वो तुम्हें खुद पर भरोसा करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो वो तुम्हें धैर्य और समझदारी के रास्ते पर ले जाती है। हर घटना एक किताब की तरह है, हर पन्ने पर कुछ नया लिखा है, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी चुनौती, और ये किताब हमेशा तुम्हारे भले के लिए खुलती है। याद रखो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है, हर गलती तुम्हें समझदार बनाती है और हर हार तुम्हें सफलता के लिए तैयार करती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, जब हालात कठिन हों, तो रुककर मुस्कुराओ और खुद से कहो, ये पल मेरे भले के लिए आया है, क्योंकि ये मुझे उस इंसान में बदल रहा है जो मैं बनने वाला हूँ। हर घटना एक सीख है, हर कठिनाई एक गुरु है और हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत है। संदेश 2, ईश्वर की योजना हमारी सोच से बड़ी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी ने हमारे साथ गलत किया। हम अपने हिसाब से सब कुछ प्लान करते हैं, पर चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। और दिल में सवाल उठता है, क्यों मुझे ये सब झेलना पड़ा। लेकिन सच ये है कि हमारी सोच बहुत छोटी है, पर ईश्वर की योजना उससे कई गुना बड़ी है। सोचो, एक छात्र की कहानी। उसने अपनी पहली नौकरी पाने के लिए मेहनत की। इंटरव्यू में उसने पूरा दम लगाया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। पहले तो उसने रोते हुए कहा, इतना कोशिश करने के बाद भी क्यों नहीं मिला। लेकिन कुछ महीने बाद वही छात्र एक बड़ी कंपनी में मिला, जो उसके करियर और भविष्य के लिए सही साबित हुई। अगर वो पहली नौकरी मिल जाती तो शायद वो अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। यही जीवन की खूबसूरती है, हमारे समझ से बाहर के फैसले कभी कभी हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। जो हम तुरंत समझ नहीं पाते, वो कल हमारे लिए सब कुछ बदल देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य केवल अपने प्रयास देख सकता है, पर फल की जिम्मेदारी ईश्वर की योजना में है। इसलिए विश्वास रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। सोचो, जब तुम्हारा कोई सपना टूटता है, जब कोई मौका हाथ से चला जाता है, जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, तब समझो कि कुछ बड़ा तुम्हारे लिए रचा जा रहा है। जैसे एक किसान की कहानी है। उसके पास एक घोड़ा था जो भाग गया। गांव वाले दुखी हुए, पर किसान मुस्कुराया और बोला, शायद इसमें भी कोई अच्छाई छुपी है। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आया और साथ में एक जंगली घोड़ा भी लेकर आया। फिर उसके बेटे का पैर टूट गया और जब युद्ध हुआ तो सिर्फ उसका बेटा ही बचा। हर घटना, चाहे बुरी लगती हो, असल में उसकी भलाई के लिए ही होती थी। इसलिए याद रखो, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो घबराओ मत। ये सिर्फ ईश्वर की योजना का हिस्सा है।
जो हम अभी समझ नहीं सकते वो कल हमारी जिंदगी बदल देगा। हमारी सोच सीमित है पर ईश्वर की योजना असीमित है। हर मोड़, हर विफलता, हर चुनौती हमारे भले के लिए ही होती है। बस धैर्य रखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। संदेश 3, हर ठोकर एक दिशा बदलती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हम गिरते हैं, हारते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे क्या होगा। हम सोचते हैं ये क्यों हुआ मुझे, मैं कहाँ गलत हो गया। लेकिन असली सच ये है कि हर ठोकर, हर मुश्किल, हर चुनौती हमारी दिशा बदलती है। सोचो, एक छात्र जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। वो सालों तक पढ़ा, मेहनत की, लेकिन पहले साल उसका रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। वो बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, गलतियों से सीखा और अगली बार पूरी तैयारी के साथ सामने आया। अगले साल उसने सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं किया बल्कि टॉप स्कोर किया और अपनी पसंदीदा कॉलेज में दाखिला पाया। यानी वही ठोकर जो पहली बार उसे गिराने आई थी, असली में उसे नई दिशा और सफलता की राह दिखा रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, वही पल होता है जीवन तुम्हें नया रास्ता दिखाता है। हर ठोकर हमारी सोच बदल देती है, हमारी मेहनत को सही दिशा देती है और हमारे अंदर छुपी शक्ति को बाहर लाती है। सोचो, अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो हम कभी खुद को चुनौती देने और बढ़ने का मौका नहीं पाते। हर ठोकर हमें ये सिखाती है कि रुकना नहीं, गिरना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। हर गिरावट सिर्फ एक संकेत है, एक संकेत कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। हर ठोकर तुम्हें सीख देती है ताकि अगली बार तुम और मजबूत और समझदार बनो। संदेश 4, जो चला गया वो जरूरी नहीं था। कभी कभी हम अपने जीवन में किसी को खो देते हैं, कभी कोई दोस्त, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई अवसर। दिल टूट जाता है, मन उदास हो जाता है और हम बार बार सोचते हैं, क्यों मुझे ये सब खोना पड़ा? क्या ये मेरी जिंदगी के लिए सही था? लेकिन सच ये है कि जो चला गया वो तुम्हारे लिए जरूरी ही नहीं था। सोचो, एक छात्रा थी जो अपनी पहली जॉब पाने के लिए तैयार थी। उसे अपना पसंदीदा पोस्ट ऑफर नहीं मिला। पहले तो उसने बहुत दुख महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसे और बेहतर जॉब मिली जो उसकी स्किल्स और कैरियर के लिए बिल्कुल सही साबित हुई। यानी जो खोया वो सिर्फ तुम्हारे लिए जगह खाली करने आया था ताकि कुछ बड़ा तुम्हारे लिए आ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वो जाने दो। जीवन में जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं रहती उनका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा नुकसान हुआ, बल्कि ये तुम्हारे भविष्य के भले के लिए स्थान छोड़ रही हैं। कभी हम किसी रिश्ते में बहुत समय और भावनाएं लगाते हैं पर वो हमारे साथ नहीं टिक पाता। तब हमें लग सकता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन असल में ये हमें ये सिखाता है कि जो सच में हमारा है वो कभी नहीं जाएगा। हर खोई चीज, हर टूटे अवसर में छुपा होता है एक नया अवसर, एक नई शुरुआत और एक बेहतर दिशा। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं आया वह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत और समझ देता है। संदेश, समय सब कुछ समझा देता है। कभी कभी हम किसी घटना, किसी रिश्ते या किसी मौके को तुरंत नहीं समझ पाते। हम फटाफट निर्णय लेने लगते हैं, दुख महसूस करते हैं और सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या ये सही है? लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, समय सब कुछ समझा देता है। सोचो, एक युवा इंजीनियर था। उसने अपने पहले प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, पर क्लाइंट ने उसका काम रद्द कर दिया। पहले तो उसने बहुत निराशा महसूस की, लगभग सोचने लगा कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बना। कुछ महीने बाद वही प्रोजेक्ट उसे एक और बड़ी कंपनी में मौका दिलाने वाला साबित हुआ। उसने देखा कि वो असली अवसर उसके लिए तभी आया जब समय पूरा तैयार था और परिस्थितियां सही थी। यानी जो आज तुम्हें बुरा लगता है वो कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय पर आता है वही सही होता है। सब जल्दी में समझना जरूरी नहीं। धैर्य रखो और जीवन की रफ्तार को भरोसे के साथ स्वीकार करो। समय हमें यह सिखाता है कि जो टूट गया वो हमें मजबूत बनाता है, जो खो गया वो हमें सही अवसर देता है, जो विलंब हुआ वो हमारे लिए सही दिशा तय करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम समझ चुके हैं, पर समय ही हमें असली कहानी दिखाता है।
समय हमें समझाता है कि हर घटना, हर झटका हमारे भले के लिए ही हुआ है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, समय खुद तुम्हें सब कुछ समझा देगा। और जब तुम्हें समझ आएगा तब तुम पाओगे कि हर दर्द, हर कठिनाई, हर ठोकर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। संदेश 2/8। विश्वास रखो, सब अपने समय पर ठीक होता है। कभी कभी हम जीवन में बहुत जल्दी में कुछ पाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से तुरंत सही हो जाए, पर जब चीजें जल्दी में नहीं होती तो हमारा मन घबराने लगता है। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं, क्यों नहीं हुआ, मेरी कितनी मेहनत है। लेकिन असली सच यही है कि सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जैसे बीज को बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, वैसे ही हमारे प्रयासों का फल भी समय आने पर ही दिखाई देता है। सोचो, एक युवक था जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पहले साल उसे सफलता नहीं मिली। उसने बहुत दुख महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे साल उसने मेहनत जारी रखी, सही योजना बनाई और सही दिशा में मेहनत की। अंततः तीसरे साल उसने टॉप किया और अपनी पसंद की जॉब हासिल की। यानी जो आज नहीं मिला वो कल तुम्हारे लिए सही समय पर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सही समय पर सही परिणाम तक ले जाती है। हमारे जीवन में कई चीजें हमें तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन जब समय आता है तो हम देखते हैं कि हर चीज अपने समय पर पूरी तरह सही थी। कभी कभी हम जल्दी में चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जहां धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार किया गया। विश्वास रखो, धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर ही सही होता है। आज की कठिनाई कल की सफलता की नींव बनती है। संदेश 7। हर अंत एक नई शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी हमें किसी मुकाम पर ला देती है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अवसर हाथ से चला जाता है या कोई सपना पूरा नहीं होता। दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, क्या अब मेरा रास्ता खत्म हो गया? लेकिन असली सच यही है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। सोचो, एक युवा लेखक था। उसकी पहली किताब कई प्रकाशकों द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। पहले तो वो टूट गया, निराश हो गया और लिखना छोड़ने तक की सोचने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को सुधारने की कोशिश की, नई कहानी लिखी और नए तरीके से प्रयास किया। अंततः उसकी अगली किताब बेस्ट सेलर बन गई। अगर पहली किताब सफल हो जाती तो शायद उसने नई शैली, नई कहानी और नई सीख कभी नहीं सीखी होती। यही जीवन की खूबसूरती है। जो चीज़ खत्म होती है वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर जगह बनाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज़ समाप्त होती है वह तुम्हें सिर्फ नए अवसर और नई दिशा दिखाने के लिए होती है। अंत का अर्थ केवल शुरुआत की तैयारी है। कभी कभी हम किसी दरवाजे के बंद होने पर रोते हैं, लेकिन वही बंद दरवाजा हमें उस दरवाजे तक ले जाता है जो हमारे लिए सबसे सही है। हर अंत दुख नहीं होता। हर अंत एक नया अवसर है, एक नई दिशा है और एक नई कहानी का आरंभ है। तो जब कुछ खत्म हो जाए, डरना नहीं, मुस्कुराओ और समझो कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। संदेश 8। अच्छे बुरे में फर्क नजर का खेल है। कभी कभी हम किसी घटना को देखते ही तुरंत यह सोच लेते हैं, ये बुरा हुआ या ये अच्छा हुआ। पर सच ये है कि अच्छा और बुरा सिर्फ हमारी नजर और समझ का खेल है। सोचो, एक लड़की थी जिसे अपने सपनों की जॉब नहीं मिली। पहले तो उसने इसे सबसे बड़ा नुकसान समझा। उसका दिल टूट गया, मन निराश हुआ। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि वो जॉब उसके लिए सही नहीं थी। वो अपने असली करियर की दिशा में नहीं ले जाती और बाद में उसे एक और बेहतर मौका मिला जो उसके भविष्य के लिए सही साबित हुआ। यानी वही घटना जो पहले बुरी लग रही थी, असल में उसके लिए अच्छाई और अवसर लेकर आई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें बुरी लगती है वो तुम्हारे भले के लिए हो सकती है, और जो अच्छा लगती है जरूरी नहीं कि वह हमेशा सही हो। जरूरी और सही था। जो भी मिलता है वह तुम्हारे लिए सही होता है। हर अवसर, हर चुनौती, हर सफलता तुम्हारे जीवन में उस समय के अनुसार सबसे उपयुक्त होती है। इसलिए कभी निराश मत हो। जो तुम्हारे हिस्से में है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। संदेश 10। धैर्य और समय सबसे बड़ी ताकत है।
कभी कभी हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत सही हो जाए। हम जल्दी में परिणाम चाहते हैं, जल्दी में सफलता चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। और जब चीजें देर से होती है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन असली सच यही है, धैर्य और समय ही सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, एक युवा उद्यमी था। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में उसे कोई फायदा नहीं हुआ। लोग कहते रहे, तुमसे कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद मत करो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करता रहा, सीखता रहा, अपने प्रोडक्ट को सुधारता रहा। तीसरे साल जाकर उसका स्टार्टअप सफल हुआ और वो देश भर में अपनी पहचान बनाने लगा। यानी वही समय और धैर्य जो शुरुआत में मुश्किल लग रहा था, असल में उसकी सफलता की असली ताकत बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है और समय का सम्मान करता है, वही अपने जीवन में सच्ची ताकत प्राप्त करता है। समय हर सवाल का जवाब देता है, हर समस्या का हल निकालता है। धैर्य हमें टूटने नहीं देता, हमारी मेहनत को सही दिशा देता है। धैर्य रखो, समय का सम्मान करो। हर कठिनाई, हर चुनौती, हर असफलता तुम्हारे लिए ताकत और सफलता की नींव बनती है। जो लोग जल्दी हार जाते हैं वो असली इनाम नहीं पाते, लेकिन जो धैर्य रखते हैं उनका समय निश्चित रूप से उन्हें जीत दिलाता है। तो दोस्तों, याद रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर हार, हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत, समझदार और सफल बनाती है। अगर आज कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो घबराओ मत, ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।